अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें और आप लोग देखते रहें। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसमें कि अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान में कौन से मनोवैज्ञानिक का आधार है प्यारे बच्चों? तो बाल मनोवैज्ञानिक का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न ये आपका पाठ का प्रश्न है और इसमें मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने प्यारे बच्चों 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो दधीची जो है एक ऋषि थे जिनके हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द की बात करें तो वह जो है उत्सव बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कान भरना यानी कि निंदा करना। सीधे सीधे ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो अनामिका की जन्म की बात करें तो मुजफ्फरपुर बिहार में प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान है प्यारे बच्चों वह तालु है और ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गुण संधि का है कि महाजोड़ ईश्वर जो है महेश्वर गुण संधि का उदाहरण है। अतः ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। सातकोड़ी होता की बात करें प्यारे बच्चों तो 1929 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्रश्न इसमें कि नगर कहानी में प्रमुख पात्र कौन है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो नगर कहानी में प्रमुख पात्र जो है पाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला कह रहा है इसमें कि ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है। तो ढहते विश्वास जो है कौन से भाषा में लिखी गई है प्यारे बच्चों? तो वह जो है उड़िया भाषा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अमराई की कुआं की बात करें तो वह रास्ते में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि सातकोड़ी होता कथाकार है यानी कि किस भाषा के कथाकार है प्यारे बच्चों? तो उड़िया भाषा के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से जो गांधी जी का अभिप्राय बन रहा है प्यारे बच्चों हृदय की शिक्षा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। यानी 19 दिन में आविन्यो में रहने के बाद लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। तो 27 गद्य की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। यानी धरती कब तक घूमेगी कौन से भाषा में जो है लिखी गई है। तो वह जो है राजस्थानी भाषा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि पपाती को कौन सा रोग था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उसको मेनिंजाइटिस था प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बीरेन डंगवाल को कौन सी कृति के लिए? तो दुष्चक्र से सृष्टा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। यह कथन जो है किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण जो है कौन था? तो जाति प्रथा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो वास्तविक रूप पूछा जा रहा है इसमें भाईचारे का प्यारे बच्चों। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह ही होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। बहुत ही शानदार प्रश्न। मदन किसका पुत्र था? तो वह गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। 20 की दांत की बात करें तो वह जो कहानी बन रही है आपकी वह मनोवैज्ञानिक कहानी है। और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि प्रयत्न मानव का अर्थ है। यानी प्रयत्न जो है मानव का अर्थ है
ये पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे, तो वह जो है प्राचीन मानव का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोहा कोश जो है प्यारे बच्चों वह सरहद पाद की रचना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बेतमा कहाँ है। बहुत ही शानदार प्रश्न। बेतमा जो है पटना के पास में है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो रिश्तेदार के पत्नी के प्यारे बच्चों 11 रुपये खोए हुए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला है इसमें कि शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर की बात की जाए प्यारे बच्चों तो शेक्सपियर जो थे एक नाटककार थे, ड्रामाटिस्ट थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है उनको 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अतः ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुजान रसखान किनकी रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सुजान रसखान की बात करें तो वह रसखान की है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। बहुत ही शानदार प्रश्न। संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए। अतः ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुलोचना क्या थी। सुलोचना की बात की जाए तो वह एक अभिनेत्री थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो टॉल्स्टॉय की बात करें तो वह एक रूसी लेखक थे, रूस देश के लेखक थे। अतः ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गुरु नानक का जन्म पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो वह जो है ननकाना साहब में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि हरिरास किसकी कृति है। हरिरास किसकी कृति है, तो गुरु नानक की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये। यानी कि यह कथन जो है प्यारे बच्चों किसके द्वारा कहा गया था, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसके राइट आंसर बन रहे हैं। अगले प्रश्न कह रहा है कि खेत शब्द है, यानी खेत जो है प्यारे बच्चों कौन शब्द है, तो तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्रेमधन किस युग के कवि थे। प्रेमधन जो है कौन से युग के कवि थे प्रेमधन जी, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। तो आपको बता दें कि प्रेमधन की जो बात कही जा रही है प्यारे बच्चों वह जो है भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का 39 नंबर प्रश्न जो कह रहा है इसमें कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी, तो रसिक समाज की। अतः ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रेमधन का जन्म हुआ था। तो प्रेमधन के जन्म की बात करें तो मिर्जापुर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो भारत माता के संबंध में यही जो है सही है कि वह जो है ग्रामवासिनी है, गांव में रहने वाली है। अतः ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। भारत माता कहाँ निवास करती है। भारत माता कहाँ करती है निवास, तो गांव में करती है। इसका मतलब भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। यानी अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है प्यारे बच्चों, तो प्रयोगवाद। और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुंवर नारायण की बात की जा रही है तो वह जो है रहस्यवादी कवि है। अतः ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। बीरेन डंगवाल जो है कौन से विचारधारा के कवि है प्यारे बच्चों, तो वह जो है रहस्यवादी कवि है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कपट। कपट जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो एक वचन वाला कौन सा शब्द नहीं है, तो समाचार।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसका अंतिम नंबर प्रश्न कर रहा है कि वचन का क्या अर्थ होता है। तो वचन के अर्थ की बात करें कि इसमें कहना, संख्या, बताना, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। इस तरह के वायरल प्रश्न वाले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।